अलीगढ़ में 22 सारन घाटी हमले के शहीदों को मौन कैंडल मार्च के माध्यम से श्रद्धांजलि। अलीगढ़, द 27th of April 2025। अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ और सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयुक्त तत्वावधान में आज अलीगढ़ शहर में जम्मू कश्मीर के 22 सारन घाटी पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के शहीद निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विशाल मौन कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौन व्रत के साथ निकाले गए इस कैंडल मार्च में भारी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। उपस्थित जनसमूह ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की तथा राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का संकल्प लिया। सभा के उपरांत जिलाधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें निम्नलिखित मुख्य मांगे रखी गयी। 22 सारन घाटी हमले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं शीघ्र जांच कर दोषियों को कठोर दंड दिया जाए। वीरगति को प्राप्त निर्दोष नागरिकों के परिजनों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। घायल नागरिकों को समुचित उपचार और आर्थिक सहायता दी जाए। आतंकवाद के समूल नाश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कठोर एवं प्रभावी रणनीति बनाकर तत्काल क्रियान्वयन किया जाए। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी और सुदृढ़ सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने हेतु संवाद एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाए। इस आयोजन में 22 चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी कल्लू अंसारी, राष्ट्रीय संयोजक सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच रणवीर सिंह, अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समिति शिवराज जीवन, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सहित कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता जैसे दानिश ठाकुर, शहजाद अलवी, गुलफाम खान, तौसीफ अंसारी, अली हसन, राशिद खान, अली जान, राजा बाबू, चौधरी M.I. खान, बुंदू पहलवान, हाजी अब्दुल समद, डॉक्टर आबिद खान, डॉक्टर परवेज इकरार, शहीदा खातून, नदीम अहमद, बबलू खालू आदि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आत्मा के लिए हेतु शांतिमय मौन कैंडल मार्च श्रद्धांजलि सभा के बाद आपको भारी जन समुदाय के बीच निम्नलिखित निवेदन करना चाहते हैं। नंबर 1, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं शील जांच कराई जाए। दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आतंकवादी इस हमले में वीरगति प्राप्त निर्दोष नागरिकों के परिवारों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा और इस आतंकवादी हमले में घायल गंभीर लोगों को भी आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाए। आतंकवाद के समूल नाश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक कठोर एवं प्रभावी रणनीति बनाकर तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। नंबर 4, देश भर में नागरिकों की सुरक्षा हेतु स्थायी एवं दुरुस्त सुरक्षा उपयोग को सशक्ति से लागू किया जाए। राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने हेतु सम्मान एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित आयोजन किया जाए। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं का तत्काल निदान कराएं, जिससे भारत के अंदर एकता, संभावना, आपसी भाईचारा और मजबूत हो और आतंकवादियों का सफाया हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान सहित मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष YK चौधरी, अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ से और सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हाजी कल्लू अंसारी साहब का भी ज्ञापन है और हमारे स्वराज जीवन साहब केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त हैं और हमारे हाजी अब्दुल समद साहब सरपरस्त हैं अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ के और रणजीत सिंह साहब अम्बेडकर सोसाइटी के अध्यक्ष। पीछे से माइक हटा दो। बिहार के अंदर चला जाता है जबकि उसको जाना चाहिए था उस जगह जहां पर आतंकवादियों ने कहर ढाया था, मुस्लिम लोगों की हत्या की थी। वहां ना जाकर हमारे प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है, कितने बेशरम है कि इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं। इनकी बेशर्मी का पूरा भारत देख रहा है कि बिहार में जाते हैं और बिहार में मंच पर खड़े होकर अपने एक मित्र के साथ मुस्कुराते हैं। यह भारत का बच्चा रो रहा था, माता और बहन बेटियां चीख रही थी। वहां पर देश का प्रधानमंत्री बिहार के अंदर जाता और मुस्कुराता है मंच पर। शर्म करो, शर्म करो प्रधानमंत्री, शर्म करो। धिक्कार है आपको। आज अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
जनाब बहुत मृदुभाषी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भाई के चौधरी साहब और हमारे दूसरे राष्ट्रीय संयोजक हाजी साहब कल्लू अंसारी जी और हमारे बहुत ही सम्मानित मृदुभाषी व्यवहार कुशल हाजी अब्दुल समद साहब और उनकी पूरी टीम आज जमालपुर क्षेत्र से, यह क्षेत्र मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। सब्जी मंडी से ये हमारे कैंडल मार्च चालू हुआ शांतिमय तरीके से, कोई नारेबाजी नहीं की गई और शोकाकुल तरीके से हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, कौन से बाबा भीमराव अंबेडकर? वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो भारत रत्न थे, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। आज उस संविधान की धज्जियां अगर कोई उड़ा रहा है तो आज जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं वो लोग उड़ा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक भारत सरकार का मंत्री कहता है, आज ही बयान आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रिक मीडिया है, वो मोदी का गोदी मीडिया है, वो खरीद लिया है इन लोगों ने। ये जैसे चाहते हैं उस तरीके का समाचार और देश की जनता को परोसते हैं, दिखाते हैं। एक दिन का कैबिनेट मंत्री कहता है कि भारत के 140 करोड़ लोग देशभक्त नहीं हैं, देश में एक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, अरे शर्म करो, शर्म करो। आज आपकी कमी की वजह से, आपकी नाकारा कमियों की वजह से आज उस जगह या जम्मू कश्मीर के अंदर चक्के चक्के पर आर्मी लगी हुई है, फोर्स लगी हुई है। 17 मिनट लगातार गोलियां बरसाते रहे आतंकवादी, आप घरों के अंदर सोते रहे। आप क्या कर रहे थे उस समय? आपकी आर्मी क्या कर रही थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी कि लगातार 17 मिनट तक खूनी संघर्ष होता रहा, निर्दोषों की हत्या होती रही, मारे जाते रहे लोग, और सरकार आंख पर काली पट्टी बांधे हुए, कान के अंदर रूल ठूसे हुए बैठी हुई थी। इनकी नाकारापन का नतीजा है, इनके निकम्मेपन का नतीजा है कि 1.5 घंटे तक जो लेफ्टिनेंट खत्म हुआ है उसकी सिस्टर कहती है कि 1.5 घंटे तक मेरे जीजा, जिसकी शादी 16 तारीख को हुई थी, इसी 16 तारीख को हुई थी, और